बाल एक बीमारी को ठीक करने के लिए दूसरा बीमारी हो गया बाल उड़ाना। अब अगर बाल का इलाज कराना है तो फिर और कोई ना कोई फिर रोग लगेगा। दूसरी चीज क्या है कि आयुर्वेदा में जो भी इलाज है समझिए तो जड़ से होता है, 100% होता है। कोई भी बीमारी जब आयुर्वेदा से आप इलाज करते हैं तो वो बीमारी पूरा जड़ से मतलब खत्म होगी, क्योंकि वो उसके रूट कॉज पे काम करेगा कि बीमारी होता क्यों। इंग्लिश दवाओं में क्या होता है देखिएगा कभी कभी कि जब तक दवा का असर रहेगा तब तक बीमारी ठीक रहेगा, और जैसे ही दवा छोड़ देंगे बीमारी फिर से हो जाएगी। कुछ ऐसी भी आप देखे होंगे बीमारियां हैं जिसमें दवा लगभग 5 साल तक लगातार चलता है। कभी सुने ऐसा? कोई ऐसा बीमारी है जिसमें दवा 5 साल लगातार खाना पड़ता है, लगातार ही 5 साल खाएगा, और उसमें अगर कभी भी दवा छूट गई, एक दिन भी छूट गया तो फिर वहां से कुछ होगा और फिर वहां से फिर 5 साल गिना जाएगा। 2 साल तक कोई दवा खाया, एक दिन मिस कर गया तो 2 साल सब समाप्त खत्म, अब फिर वहां से गिनिए 5 साल। ऐसा भी है इंग्लिश दवाओं में, ऐसी कई सारी चीजें। तो बहुत अधिक कहीं ना कहीं पैसा भी लगता है, साइड इफेक्ट भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और कई ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से कोई इलाज कर करके दवा खा के थक गया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन आयुर्वेदा के पास आया तो ठीक हुआ। ऐसा एक केस नहीं है, और सिर्फ यही नहीं है, कहीं भी है जहां भी सही आयुर्वेद चिकित्सा है। अब हम लोग आयुर्वेदा के साथ काम करना शुरू किए 2-3 चीजों के कारण। एक देखिए, सबसे पहली चीज है हेल्थ। अभी कोरोना महामारी चल रहा है, बताने का जरूरत नहीं है, सबको पता है कि कोरोना ट्रेजेडी चल रहा है पूरे विश्व में। हमको लगता है 180 देश प्रभावित है, जिससे लगभग और कब से कितना महीना हो गया लगभग कोरोना का लॉकडाउन? लगभग 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से आप देखिए तो लोगों के पास एक सबसे बड़ा जो इशू वो क्या है, क्यों हो रहा है ये सब? हेल्थ के चलते। कोरोना कोई मतलब आतंकवादी है नहीं, कोई आतंकवादी हमला है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि आर्थिक हमला भी था। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज का इशू था? हेल्थ का, कि आपका हेल्थ खराब हो सकता है, आप बीमार पड़ सकते हैं, और बीमार ऐसे पड़ सकते हैं कि आपकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं। बीमारी पहले से बहुत सारी है, लेकिन उससे उतना डर नहीं है क्योंकि उसका इलाज है। डर उससे है जिसका इलाज नहीं है। कोरोना का भी तब डर खत्म हो जाएगा जब इसका इलाज आ जाएगा। इससे भी बड़ा बड़ा बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, 1000 चीज है, लेकिन उससे उतना प्रभावित दुनिया नहीं हुई जितना कि कोरोना से हो गई। अब इसलिए हुई क्योंकि इसका इलाज नहीं है, और अब हेल्थ एक तरीके से बहुत प्राइम फैक्टर सबके लिए है। पहले भी लोग हेल्थ पे ध्यान देते थे, पहले भी लोग हेल्थ को इग्नोर नहीं करते थे, लेकिन अब मेरे को लगता है कि जो लोग इग्नोर भी करते होंगे वो लोग अब इग्नोर नहीं करेंगे। अब आप हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते, तो हेल्थ को आपको एक प्राइमरी फोकस लेकर चलना होगा लाइफ में, कि हेल्थ आपका बढ़िया रहे, आपकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़िया रहे, ताकि आपको कोई बीमारी ना हो पाए। क्योंकि जितने भी विशेषज्ञ हैं उन सबका यही कहना था कि जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी उसको कोरोना नहीं होगा, उसको वायरस का इफेक्ट ही नहीं होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया है, इम्यूनिटी बढ़िया नहीं है तो डेफिनेटली आप पे असर हो सकता है। तो हेल्थ हमारा एक प्राइमरी कंसर्न है। दूसरी चीज जीवन में जिसको आप हटा नहीं सकते वो क्या है? एजुकेशन। देखिए, हेल्थ का कोई ऑप्शन नहीं। आप बीमार पड़ेंगे तो आपको इलाज कराना ही, चाहे आप कर्जा लेके कराइए, चाहे आप चोरी करके कराइए, आप इलाज कराएंगे। चाहे आप अपना पूरा पैसा निकालिए, खेत बेच दीजिए, लेकिन जब इंसान बीमार पड़ेगा तो पैसा लगाएगा। हेल्थ का ऑप्शन नहीं, एजुकेशन का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आज चाहे छोटे घर हो, चाहे बड़े घर हो, चाहे शिक्षित इंसान हो, चाहे अशिक्षित हो, सबको एजुकेशन का इंपॉर्टेंस पता है। चाहे गार्जियन पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, उसको पता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो जीवन में कुछ बढ़िया कर लेगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो बढ़िया नहीं करेगा। तो एजुकेशन का इंपॉर्टेंस सबको पता है, हेल्थ का इंपॉर्टेंस सबको पता है। ये 2 चीजों का कोई विकल्प नहीं है दुनिया में। आप देखिए, इन 2 चीजों का आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब इन 2 चीजों के अलावे जो तीसरी चीज है वो है कमाई। सही की गलत? सही। मान लीजिए ये 2 चीज तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, हेल्थ और एजुकेशन को। इन 2 चीजों के बाद जो जीवन में एक और चीज आती है बाद में चल के, वो क्या होती है? कमाई। एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद, एक पड़ाव के बाद आपके पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको क्या करना होगा? इनकम जनरेट करना होगा, ताकि आप आने वाली जनरेशन को, अपने बाल बच्चों को कौन सी 2 चीज दे पाए? उनके वही आना है, हेल्थ और एजुकेशन। सारे लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं कि किसी दिन अगर बीमार पड़ जाए तो ठीक ठाक हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लें। वरना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए तो एक इंसान जो बीमार होता है वो तो बीमार होता है, उसके साथ 2-4 जो जाते हैं वो भी बीमार पड़ जाता है।
ऐसा हालत है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, आप जाके देखेंगे तो बहुत खराब हालत होती है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही जाता है जिसके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने का पैसा नहीं होता। सिंपल बात है। एजुकेशन में भी आइए, गवर्नमेंट स्कूल में वही लोग जा रहे हैं जिनके पास प्राइवेट स्कूल में जाने का पैसा नहीं है। सिंपल है। आपके पास अगर डीपीएस में जाने का पैसा नहीं है, डॉन बॉस्को में जाने का पैसा नहीं